काल्पनिक संभोग, जैसे कि नाम ही अपने आप को बयां कर रहा है कि कल्पना में किया जाने वाला संभोग। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी इस दौर से जरूर गुजरा होता है। तो हम इस वीडियो में आज काल्पनिक संभोग के बारे में बात करेंगे, इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, और जो लोग इन चीजों को करते हैं, आई मीन काल्पनिक संभोग को करते हैं, तो उन्हें करते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। काल्पनिक संभोग को समझने से पहले पहले हम समझेंगे कि कल्पना क्या होती है। सो गाइस, जो कल्पना है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मन से होता है, और मन की गति बहुत तेज होती है। जैसे मान लो कि आप 2 साल पहले अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गए मनाली, और आज आप घर में बैठे हुए अपने उन लम्हों को याद कर रहे हो, तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे और आपका मन मनाली की वादियों में पहुंच जाएगा, और आप उन लम्हों को आज भी अपनी यादों में जी रहे होंगे। तो मन की गति बहुत तेज होती है, और इसको कंट्रोल करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। ये वही कर सकता है जिसने अपनी 5 इंद्रियों को अपने काबू में कर रखा हो, और ये चीज वही कर सकते हैं जो ज्ञानी टाइप लोग होते हैं, महात्मा पुरुष, साधु संत, उन्हीं की बस की बात होती है। एक आम इंसान के लिए अगर वो करना भी चाहे तो कर लेगा, विल पावर अगर स्ट्रांग है तो कर लेगा, लेकिन 100% कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये मन एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, ये आपको कंट्रोल में रखती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हर चीज का रिकॉर्ड रखता है, और जब भी हमारी लाइफ में या हमारे परिजनों, हमारे संगी साथी, उनकी लाइफ में कुछ घटित होता है, कोई भी ऐसी घटना घटित होती है और उससे रिलेटेड फैक्ट आपके माइंड में, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर स्टोर है, तो वो अचानक से आपके सामने इमेजिनेशन के रूप में, किसी बात के रूप में, किसी शक्ल के रूप में आपके सामने आ जाते हैं, और आप रिलेट करते हो उस वक्त, अरे यार ये तो मेरे साथ हो चुका है, अरे यार ये तो मेरे साथ ऐसे हुआ था और मैं इन चीज़ों से निकला था। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आप ये याद नहीं करती, ये सोचकर आप याद नहीं करते कि मुझे याद करनी है, ये एज पर द सिचुएशन ऑटो मोड में आपके दिमाग से निकलती हैं और आपको याद आती हैं। तो इसे कल्पना कहते हैं। अब बात करते हैं कल्पना से रिलेटेड संभोग की। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बेडरूम में संभोग कर रहे होते हैं, लेकिन हस्बैंड के दिमाग में अचानक से किसी और फीमेल का चेहरा घूमने लग जाता है। वो चेहरा वही होता है जिससे कभी ना कभी वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हुआ हो, या उन दिनों सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा हो। तो जब ये होता है उसके साथ, तो वो उसको झटकता नहीं है, इनफैक्ट उसे कंटिन्यू करता है और उस फीमेल को महसूस करने लग जाता है, और अपनी वाइफ की जगह पे उसी फीमेल के साथ उस संभोग को पूरा करता है। सेम चीज वाइफ के साथ भी होती है कि वाइफ जब अपने हस्बैंड के साथ संभोग कर रही होती है, तो अचानक से किसी गैर मर्द का चेहरा उसके दिमाग में घूमने लग जाता है। तो सेम चीज वाइफ भी करती है कि वो उस इंसान को अपने पति के शरीर में महसूस कर कर संभोग पूरा करती है। इसी प्रक्रिया को काल्पनिक संभोग कहा जाता है, और ये नेचुरल सा प्रोसेस है। लगभग 99.9% हर स्त्री और पुरुष इस दौर से जरूर गुजरे होते हैं अपने जीवन काल में, जब वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम बिस्तर होते हुए किसी और के ख्यालों में डूबे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को कभी कभार ही करते हैं, जिनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि है तो इंसान ही, तो इसलिए इन चीजों को करते तो हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चीजों को रेगुलर कर रहे होते हैं और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं काल्पनिक संभोग लोग करते क्यों हैं, कभी कभार भी और रेगुलर भी, पार्टनर के होने के बावजूद भी क्यों करते हैं, ऐसी क्यों नौबत आ जाती है कि उन्हें करना पड़ जाता है। तो नंबर 1, हो सकता है कि आपको किसी दूसरे मर्द या औरत की जो अदाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कामुक लगती हो, और आप उसे अपनी कल्पनाओं में जीने लगते हो। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई खास सेक्स अपील हो जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, और आपके ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन की कैटेगरी में बिल्कुल फिट हो जाता हो या हो जाती हो। ये भी हो सकता है कि सामने वाले की फिजिकल अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, और आपके ख्यालों में 24 घंटे छाया रहता हो। हर स्त्री या पुरुष कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होते, या तो शारीरिक या फिर मानसिक या फिर व्यवहारिक कमी रहती ही रहती है, और जब वो कमी आपको किसी दूसरे इंसान में पूरी होती हुई दिखाई देती है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और रीज़न तो ये भी हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा रीज़न होता है, कि आप शायद अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड ना हो पाते हो, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरता हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई और वो उन चीज़ों को पूरा ना कर पाता हो। और होने को ये भी हो सकता है कि सब चीज़ें हैं पार्टनर में, सेटिस्फाइड भी कर पाता है, गुड लुकिंग भी है, अट्रैक्टिव भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन सामने वाला वैरायटी का शौकीन हो, उसे कुछ नया चाहिए हो। तो होने को कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए, कुछ रीजंस बताए, होने को रीजन कुछ भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं काल्पनिक संभोग को करने से होने वाले फायदों की। अगर मैं यहाँ पे फायदों की बात करूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि 7-8 साल में कोई भी हस्बैंड वाइफ अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी हद तक बोर ही हो जाते हैं।
चीज़ें यूज टू हो जाती है, कुछ नयापन नहीं रहता, बोरियत का एहसास होने लगता है। एक दूसरे को फील करने में वो करंट पैदा नहीं होता जो आज से 7-8 साल पहले हुआ करता था। एक दूसरे के बॉडी पार्ट से इतना ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि अंधेरे में छूकर बता दें। 10 मिनट के फोर प्ले करने के बाद भी आगे की चीज़ों के लिए उस तरह की एक्साइटमेंट पैदा नहीं हो पाती जिस तरह की पहले हुआ करती थी। हाँ, आप एक्सप्रेशन कुछ भी दिखा दो अपने पार्टनर को कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ या हो रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इट इज़ अप टू योर चॉइस, आप ये दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि फीलिंग एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ अपने रियल पार्टनर के साथ संभोग करते हुए कल्पना में किसी दूसरे को ले आते हैं और जब चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त एक अलग सा ही अनुभव होता है उन्हें, एक अलग तरह की उत्तेजना, अलग तरह का सेंसेशन, अलग तरह की एक्साइटमेंट पैदा होती है, नयापन का फ्लेवर आ जाता है। तो इसे ऐसे समझिए कि काल्पनिक संभोग 100% नहीं तो कम से कम 50% तो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देता है, एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपका बढ़ा देता है। और यही चीज़, यही सेंसेशन, यही नई फीलिंग, यही नया फ्लेवर आपका जो पार्टनर होता है वो भी फील कर रहा होता है और उसको भी ऐसा लग रहा होता है कि आज शायद मेरे हस्बैंड को या आज मेरी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो यही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, ये एंजॉयमेंट, ये सेंसेशन जो आप फील कर रहे होते हो काल्पनिक संभोग करते हुए, सेम यही चीज़ आपका जो पार्टनर है वो भी फील कर रहा होता है और उसके दिमाग में भी ये थॉट आ रहा होता है कि शायद मेरे अंदर अभी भी इस एज में कुछ बाकी है जो मैं अपने पार्टनर को अराउज कर पा रहा हूँ। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मेंटल सपोर्ट का काम करता है। फायदे की बात करें, जो 30 सेकंड की जो शॉर्ट वीडियोस होती है जो सोशल मीडिया पे छाई रहती है, देखते ही होंगे आप लोग, तो इसमें दिखाते क्या है कुछ वीडियो में कि एक साइड पे टेबल पे सैलेड की प्लेट रखी होती है तो दूसरी साइड पे नॉनवेज रखा होता है प्लेट में, और वो जो पर्सन होता है वो नॉनवेज की खुशबू लेता हुआ सैलेड को खा रहा होता है। तो ये सेम वैसी चीज़ हुई जैसे आप अपने पार्टनर के शरीर में किसी और को जी रहे होते हो। तो ये आपके रूटीन सेक्स में एक नया बदलाव लेकर आता है, एक नया फ्लेवर का एहसास देता है। मतलब चिकन खाया नहीं आपने, आप सैलेड ही रहे हो, लेकिन चिकन का स्वाद आ गया। एक बहुत ही फेमस कहावत भी है, हींग लगे ना फिक्टरी रंग भी चोखा होए। मतलब ना तो आपको गर्लफ्रेंड बनाने की झंझट, ना ही उसका खर्चा उठाने की जरूरत, ना ही कस्में वादों के चक्कर में पड़ना और ना ही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना, बस नाम लिया और स्वाद लिया। तो ये जो काल्पनिक संभोग है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को रीजनरेट करने में मदद करता है। अब सिक्के के तो दो पहलू होते ही हैं, अगर किसी चीज़ का आपको फायदा है तो उसका नुकसान भी होगा। तो अगर हम नुकसान की बात करें तो ये फायदे तब तक हैं जब तक ये जो राज है इसके राजदार सिर्फ आप हैं, ये राज जो है वो आप तक ही सीमित है। लेकिन अगर कभी लाइफ में आपने अपने लाइफ पार्टनर को भावना में बहकर अपनी ये भावना व्यक्त कर दी कि यार मैंने ना आज तुम्हारे शरीर में किसी और को फील करके सेक्स किया, तो आप ये समझिए कि अगर उसने 32 करवा चौथ आपके लिए रखे हैं तो 32 के 32 पे पानी फिर गया। और अगर आपने 20 बर्थडे उसकी धूमधाम से मनाए हैं दुनिया को दिखा के, तो सब मट्टी हो गए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो हर साल एक मंजिला ऊपर चढ़ता है। 10 साल हो गए तो 10 साल मंजिला चढ़ गया, 25 साल हो गए रहते हुए तो 25 मंजिला ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे में अगर उस मंजिल के नीचे वाले पिलर में आप छोटी सी जेसीपी घुसा दो तो वो मंजिल क्या है, गिरेगी तो नहीं लेकिन रहने लायक भी नहीं रह जाएगी। खासकर वो लोग जो कि लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, एक कल्चरल हस्बैंड एंड वाइफ की जिंदगी जी रहे हैं लेकिन रात को अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की जगह पर किसी दूसरे को फील करते हैं। तो ये वो बात गांठ बांध ले कि भूल कर भी, गलती से भी ये गलती ना हो जाए, आप अपना राज भूल कर भी अपने पार्टनर को गलती से भी ना बता दें। क्योंकि मन को मापने का कोई थर्मामीटर बना नहीं है और आगे कोई संभावना भी नहीं लगती कि ऐसा कोई थर्मामीटर बन जाए। तो आपने तो भले ही अपने साफ मन से अपने पार्टनर को ये बात बता दी, लेकिन आपका पार्टनर जिंदगी में कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। चाहे वो खुद आपसे सेक्स करते हुए किसी और के ख्यालों में डूबा रहता हो, लेकिन बोलेगा आपको, क्योंकि पीठ की एक खासियत है कि अपनी छोड़कर बाकी सबकी नजर आती है। और चलो मान लिया कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं करता, बहुत जेन्युइन है, लेकिन आपको तब जिंदगी भर कटघरे में ही खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मन को मापने का कोई थर्मामीटर अभी तक बना नहीं है। तो जब भी आप उससे सेक्सुअली इंटीमेट होंगे, कोई भी सेक्सुअली एक्ट परफॉर्म करोगे, तो उस वक्त अगर आप नेचुरली ओवर एक्साइटेड हो गए उसके साथ, तो वो या तो मन में सोचेगा कि आज इसे क्या हो रहा है, आज किसके ख्यालों में है, या फिर अगर मुंह फट हुआ तो बोल भी देगा आज किसको फील कर रहे थे। जैसे आपके पार्टनर को इस राज का पता लगेगा, वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर में आ जाएगा कि मुझ में ऐसी क्या कमी है और उस सामने वाले के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जो मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ को लुक्रेटिव लगी। तो ऐसे में वो एक कम्पिटिटिव फीलिंग में आ जाएगा और अपना पैसा और अपना दिमाग
वही खर्च करने लग जाएगा कि दुनिया में मुझे किसी से बेटर लगना है या नहीं लगना है, लेकिन मुझे उस इंसान से बेटर लगना है, उससे अच्छा दिखना है, उससे ज़्यादा स्मार्ट, उससे ज़्यादा हैंडसम, उससे ज़्यादा गुड लुकिंग दिखना है। तो कहीं ना कहीं आपने पूरी ज़िंदगी भर के लिए उसके पीछे भूत छोड़ दिया जो उसे ना चैन से सोने देगा, ना खाने देगा, ना पीने देगा। और हो सकता है वो काफ़ी चीज़ों में कम्पीट कर भी जाए जो पैसों से खरीदी जा सकती हो, लेकिन जो कुदरती डिज़ाइन होकर आई हैं चीज़ें, जो एक ओरिजिनलिटी होती है इंसान की, वो कहाँ से कंप्लीट कर पाएगा? तो वो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। अब बात करते हैं सावधानियों की। तो ये चीज़ें डियर तब की हैं जब आपने खुद से मुंह से बोलकर अपने पार्टनर के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। लेकिन वो लोग जिन्हें नींद में बोलने की आदत होती है, नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है, उनके लिए काल्पनिक संभोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है होशो-हवास में गलती ना करें, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड का क्या करेंगे जो नींद में बड़बड़ाएगा। तो ऐसे लोग इस काल्पनिक संभोग से दूरी बना ले। कुछ लोग जो ये दो गलती नहीं करते, वो तीसरी गलती क्या करते हैं कि जब वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ संभोग कर रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जिस फीमेल या जिस मेल को अपनी कल्पना में याद कर रहे होते हैं, वो गलती से उसका नाम लेने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो लोग काल्पनिक संभोग का सुख भोगते हैं या सुख भोगना चाहते हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप ये चीज़ें तभी करें जब अपनी जुबान को गांठ बांध सकें, अपने मुंह पे ताले लगा सकें, वरना इन चीज़ों से दूर रहिए। चलो ये बातें तो तब की हैं जब आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, काल्पनिक संभोग कर रहे हैं और आपके पार्टनर के सामने भांडा फोड़ नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उनका भांडा फोड़ हो चुका है, वो या तो गलती से अपने पार्टनर को बता चुके हैं या फिर नींद में नाम बड़बड़ा चुके हैं, या किसी भी तरीके से अगर उनका भांडा फोड़ हो चुका है, तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर ने खुद से अपनी ये बात बता दी है या आपको पता लग गया है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। ये चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में आती है कभी कभार, तो आपको उसे बेवफा नहीं समझना चाहिए। आप उसे बेवफा समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि वो आपको अगर खुद से आकर बता रहा है ये सारी चीज़ें कि मैंने ऐसे ऐसे आपके अंदर किसी और को फील करके अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाया, तो आपको उसके इस बिंदासपन की, इस बोल्ड एटीट्यूड की, उसकी इस बोल्ड थिंकिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने अपने साफ मन से आपको आकर सारी चीज़ें बताई, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी इस फीलिंग की। जब तक नहीं बता रहा था तब तक आपने क्या कर लिया? आज कम से कम वो बता तो रहा है। कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी में कितनी बोरियत हो चुकी है, एकदम नीरस सी हो चुकी है। बेडरूम में वो गर्माहट जो पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आप उसे इनवाइट कीजिए ना, आप उसे बोलिए कि आज मैं आपकी वो वाली गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, आज मैं आपकी वो वाली फीमेल बन जाऊँ जो आपके सपनों में आती है। और अगर मर्द है तो वो बोले अपनी वाइफ को, आज मैं तुम्हारा वो वाला दोस्त बन जाऊँ, उसी की तरह ड्रेसिंग करूँ, उसी की तरह एटीट्यूड फॉलो करूँ। इन चीज़ों को रोल प्ले करना कहते हैं। और ऐसे रोल प्ले करके अगर आपके पार्टनर को खुशी मिलती है तो दिक्कत क्या है? आपकी ज़िंदगी में नया फ्लेवर ही आएगा, आपकी बोरियत से भरी हुई ज़िंदगी में एक नयापन आएगा, आप नया एहसास के साथ आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एक्साइटमेंट पैदा होगी। अगर भांडा फोड़ हो ही चुका है तो अपने पार्टनर को बार बार कटघरे में खड़े करने की बजाय आप ये सोचिए ना कि जिस दिन वो उसके ख्यालों में डूबा हुआ था या डूबी हुई थी, तो उस वक्त आपका जो सेक्सुअली परफॉर्मेंस का जो लेवल था वो कहाँ था, कितना एक्साइटमेंट भरा था। तो क्यों ना उस पल को दोबारा जिया जाए। जो एक कंबल ओढ़ के अभी तक घी पी रहा था, चोरी छुपे सारी चीज़ें कर रहा था, क्यों ना इस तिजोरी की चाबी उसके हाथ में ही दे दी जाए और इन्जॉय किया जाए, दोनों ही इन्जॉय करें। क्यों नहीं बोलते आप अपने पार्टनर को कि आज मैं तुम्हारी वही वाली गर्लफ्रेंड जैसी बन जाऊँ, या वो जो तुम्हें फीमेल बहुत पसंद है उसकी जैसी बन जाऊँ, उस पड़ोसन को बहुत ताड़ते रहते तुम उसकी जैसी बन जाऊँ, उसी की जैसे शॉर्ट ड्रेसेस और उसी तरह का मेकअप, इसी तरह का एटीट्यूड, अदाएँ वदाएँ वैसे ही करूँ। चलो रोल प्ले करते हैं ना, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। इस तरह से करके देखिए, मजाल है ख्याल में किसी और का चेहरा आ जाए, रियल में भी आप ही होंगे और ख्यालों में भी आप ही होंगे। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।